मेरा नाम है हर्षित। मैं एक ऐसी पार्टी लॉन्च करने वाला हूँ जो इस इंडिया की सारी प्रॉब्लम को दूर कर देगा। ऐसा ऐसा रिफॉर्म लाएगा कि इंडिया की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे और ये वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेसफुल पार्टी में एक पार्टी होगी। हमारी पार्टी, हमारी फ्यूचर पार्टी। हमें इस वीडियो के इस बारे में मैंने पहली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब बात रही ये वीडियो किस लिए। ये वीडियो है इसलिए कि हम क्या क्या रिफॉर्म्स लाएंगे, वो चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से साझा करना चाहता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के थ्रू मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हम क्या क्या रिफॉर्म्स लाएंगे। हमारी हर एक वीडियो हर एक रिफॉर्म से रिलेटेड रहेंगी और ये जो वीडियो है वो है एजुकेशन रिफॉर्म्स, कि हम एजुकेशन में क्या रिफॉर्म्स लाएंगे। आप सोच रहे होगे कि एजुकेशन गरीबों को मिलेगा। नहीं, इतना तो बहुत कम है। आप सोच रहे होगे कि स्कूल बनवाएंगे, प्राइवेट स्कूल बनवाएंगे, फ्री में पढ़ाएंगे, प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूल में बनवाएंगे, अच्छे टीचर्स लाएंगे। नहीं, इतना अगर सोच रहे हो तो काफी कम है। आपकी सोच से भी ज्यादा मैं इस एजुकेशन रिफॉर्म में रिफॉर्म करूंगा। इस एजुकेशन सिस्टम को पूरा बदल के रख दूंगा। क्या मतलब? अब देखो, ये पूरा वीडियो एजुकेशन रिफॉर्म के ऊपर होने वाला है कि एजुकेशन सिस्टम को आप, अगर आपकी पार्टी आती है तो आप किस तरीके से बदलोगे। इस एजुकेशन को आप इंडिया में किस लेवल तक ले जाओगे और कैसे ये इंडिया को हेल्प करेगा एक ग्रोथ करने में, एक वर्ल्ड का सबसे बेस्ट देश बनने में कैसे ये हेल्प करेगा ये एजुकेशन सिस्टम हमारे देश को। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन का आंसर मैं इसी वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैं इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहली बात तो मेरा एजुकेशन रिफॉर्म में काफी रिफॉर्म्स आएंगे। अब मतलब एजुकेशन इसमें क्या काफी सारे रिफॉर्म्स करूंगा। अब वो क्या क्या रहेंगे, देखो, मैं जिस गांव में रहता हूँ और जनरल बातें मैं सभी बताता हूँ। मेरे गांव के बच्चे, आज ऑनलाइन एजुकेशन आ चुका है, ऑनलाइन रिवॉल्यूशन आ चुका है, इसके बावजूद भी इस गांव के बच्चे काफी ज्यादा वीक है। पहली बात, काफी ज्यादा वीक है। इन्हें बस इस माध्यम से बोल देना कि अगर इन्हें 10,000 का कोर्स, 5,000 का कोर्स, 50,000 का कोर्स हम 10,000 में इन्हें दे दे, हम रेवोल्यूशन ला रहे हैं, एक प्राइस कम कर दे रहे हैं। पर इससे सभी बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो हाँ, तो ना पढ़े वो ना पढ़े, पर जिनको पढ़ना है तो उनको मिल रहा है ना। पर नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर मैं एज अ लीडर इंडिया का मैं खड़ा रहूंगा तो मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं करूंगा। जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको नहीं पढ़ने दूंगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। ऐसा ना बिल्कुल कहूंगा, क्योंकि वो सभी मेरे भाई हैं, वो सभी मेरे बहन हैं, जिनका मन नहीं लग रहा है, या जो जो समझ नहीं पा रहे हैं, या जिनके पास सारा चीज अवेलेबल नहीं है, जो उस एटमॉस्फेयर में नहीं है, उनका माइंडसेट बदल सके, तो हम उन लोग को छोड़ेंगे नहीं। वो हमारे भाई है, वो हमारे बहन है। हम हर एक गांव में एक ऐसी कम्युनिटी बनाएंगे जो इन सब पे फोकस करेगा कि उनके माइंडसेट को मैनिपुलेट कर सके, उनके माइंडसेट को चेंज कर सके। पहली बात हमारी, हर एक बच्चे पे प्रिसाइज फोकस करेंगे, उसके गोल्स के बारे में बात करेंगे, उसके करियर के बारे में बात करेंगे, उसके अंदर जो पैशन है उसके बारे में बात करेंगे कि तुम करना क्या चाहते हो। और हमारी जो वो कम्युनिटी रहेगी, वो जो अथॉरिटी रहेगी, वो मदद करेगी हर एक बच्चे को वहां तक जाने के लिए। अब ये प्रॉब्लम ये हर एक गांव में होती है, और ये प्रॉब्लम एक नेशनल लेवल पे बैठ के ये सॉल्व नहीं हो सकती है। तो इसके लिए हमें जो इसके लिए अथॉरिटी बनानी पड़ेगी, वो हर एक गांव में अलग अलग अथॉरिटी, अलग अलग कम्युनिटी के लोगों से टैकल करके अलग अलग कम्युनिटी बनानी पड़ेगी। ठीक है भैया, मैं अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्लेन न कर पाया हूँ, पर मैं बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही एकदम एकदम इतना अच्छा प्लान है मेरे पास एग्जीक्यूट करने के लिए कि उसके ऊपर कोई ड्रॉबैक नहीं है। ठीक है भैया, मेरी अगली बात ये है कि सब्जेक्ट को लेकर कि क्या हमें सब्जेक्ट ऐसे हैं। देखो, आपकी इतनी औकात नहीं है जज करने की जो हमारे पुराने लोगों ने सब्जेक्ट बना रखा है कि उनको जज करें। बिल्कुल भी नहीं, उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट बनाया। बस हमें कोशिश करना है, सिर्फ हमें थोड़ी थोड़ी चीजों को बदलने के लिए। कैसे कैसे मतलब कि आप सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चेंजिंग लाओगे। मैंने कहा, मैं इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश और हिंदी लिटरेचर, इनके बीच में कहानियां होती है। पहली बात, मेरी बात ध्यान से सुनना तब प्लीज बोलना। इनके बीच में कहानियां होती है। हाँ भैया, कहानियां तो होती है। मैंने कहा मैं इनके अंदर ऐसा रिफॉर्म लाऊंगा। आज बड़ी बड़ी हम लोग क्लास 12 पास हो जाते हैं, एक सोसाइटी हो जाती है, एक सोसाइटी बड़ी हो जाती है, पर उनको लॉ के बारे में नहीं पता होता है।
एक ऐसा सोसाइटी, एक ऐसा स्कूल होना चाहिए जो लॉ के बारे में सिखाए, जो बच्चों को अवेयर रखे कि टॉट लॉ क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के नॉर्मल छोटे छोटे लॉज क्या होते हैं, कैसे सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है। ये कोई लॉयर बने या ना बने, लेकिन हर एक इंसान, हर एक इंडिविजुअल को पता होना चाहिए, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। हम हिंदी लिटरेचर में, या तो हम इसका पूरा एक सब्जेक्ट बनाएंगे, या तो मैं इसका पूरा सब्जेक्ट बना दूंगा, सोसाइटी नाम से या कोई भी नाम से मैं एक सब्जेक्ट बनाऊंगा, उन सभी में ये सब लिखूंगा और इसे क्लास 6 से पढ़ाया जाएगा। या तो मेरा दूसरा काम रहेगा कि मैं हिंदी लिटरेचर की कहानियों में, इंग्लिश लिटरेचर की कहानियों में ऐसी ऐसी कहानी को डालूं, ऐसी कहानियों को डालूं जिसमें दो कैरेक्टर को दिखाया जाए, एक कैरेक्टर ने गलती की है तो पहले कैरेक्टर, दूसरे कैरेक्टर ने गलती की है तो पहला कैरेक्टर उसको कोर्ट में ले जाएगा। ऐसा कहानी में उसमें लिखूंगा, इस ऐसा कहानी उसमें लिखा रहेगा कि वो जाएगा कोर्ट में और उसमें सारी चीजें लिखी रहेंगी उस बुक में, एज अ कहानी कि उसने ये लॉ के तरीके से इसने जस्टिस पाया, इसने जस्टिस दिलाया, इसने पनिशमेंट पाया, इसने इसको पनिशमेंट दिया। जो भी रहेगा उस इंसान को जस्टिस मिलेगा, उस लॉ के जिस लॉ के हिसाब से मिलेगा, वो सारी चीजें एक रियल लॉ मैं हिंदी लिटरेचर में एक कहानी के रूप में दिखाऊंगा और लास्ट में बच्चों को ये बताऊंगा ये सब हमारी सोसाइटी में अवेलेबल है, ये लॉ एंड ऑर्डर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो प्लीज ये हमें बड़े होके भूलना नहीं है, हमें याद रखना है। अगर बच्चों ने 90% भी अगर रिटेन कर लिया, दिमाग में रख लिया, तो याद रखना उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा और आगे जाने वाले मैक्सिमम क्राइम्स हमारे रुक सकते हैं। मैक्सिमम क्राइम मतलब अगर वो बच्चे क्लास 6 में है, अगर हमको क्लास 6, क्लास 7, क्लास 7, 8, 9 ऐसे पढ़ाते रहेंगे, तो क्लास 10, 11, 12 के बाद जाएंगे, जो बच्चे आजकल मैक्सिमम बच्चे क्राइम पे आ जाते हैं, गुंडागिरी पे आ जाते हैं, वो बच्चे इस लेवल पे नहीं जाएंगे। पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाएंगे, हर एक बच्चे को पहले ही दिखा, और हर एक स्कूल में एक एक ऐसा मतलब कि सिस्टम करेंगे कि अगर दो बच्चे गलती करते हैं तो उनमें से एक वीक में सैटरडे को अगर उन कोई गलती करते हैं, उनको एक ऐसा एक एटमॉस्फेयर बना जाएगा कि कुछ बच्चों कुछ रोल प्ले करेंगे, कुछ लॉयर बनेंगे, कुछ पुलिस करेंगे। अगर उन लोगों ने कुछ गलत किया है उनको ले जाएंगे, मीन्स एक लॉ का बस एक जैसे लॉयर होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, वो प्रैक्टिस करेंगे, वो सीखेंगे। अब वो सीखने से क्या मतलब, ये वो तो बड़े हो जाएंगे तब भी सीख लेंगे। मैंने कहा अगर वो छोटे रहेंगे, वो सीखेंगे, उनको इंटरेस्ट आएगा जी, मैं उनको इंटरेस्ट उनके अंदर आएगा कि मैं लॉयर बनूंगा, मैं पुलिस वाला बनूंगा, मैं आईएएस बनूंगा, मैं डीएम बनूंगा। एक हर एक कैरेक्टर एक बच्चे को दिलाएंगे। और जो हम स्कूल में बच्चों को देते हैं कि हेड बॉय हेड गर्ल ऐसे देते हैं, हम उसमें एक पोजीशन देंगे हर एक बच्चे को, स्कूल को, उनके रैंक वाइज, उनके पढ़ाई वाइज, उनके बिहेवियर वाइज पे। ये आईएएस है, ये डीएम है, ये आईपीएस है, जो जो चीज बनना चाहता है, ये साइंटिस्ट है, इसको एज ए साइंटिस्ट का बैच देते हैं। अब कहोगे हेड गर्ल हेड बॉय ये सारी चीजें तो है हर जगह। मेरी बात सुनो, ये सब चीजें ना शहर में होती हैं, मेरे गांव में नहीं होती। और ये गांव में नहीं होता, किसी गांव में पता है मॉनिटर के अलावा, अगर किसी स्कूल में जाओगे तो मॉनिटर के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। अगर मैक्सिमम मिल रहा है तो मॉनिटर मिल रहा है, नहीं तो वो भी नहीं मिलता। गांव के टीचर से बिल्कुल इन सब पे ध्यान नहीं देते। अगर होता है ना, तो मैंने आज तक मेरी दीवार जो होती ना, आज मेडल मेडल से भर जाती। शहर में क्या होता है कि बड़े स्कूल में क्या होता है कि बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, कुछ अच्छा करते हैं तो उन्हें मेडल दिया जाता है। गांव में ऐसा कुछ नहीं होता, बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर हम उनके एफर्ट को, छोटे छोटे एफर्ट्स को अगर अप्रिशिएट करेंगे, एज अ बड़ा दिखाएंगे कि वाओ तुमने इतना बड़ा कर लिया, उनके माइंड में और ही ब्लोडनेस आएगी, वो और ही करने के लिए रेडी रहेंगे। एक अच्छा कल बनाएंगे हम लोग, एक अच्छा कल बनाएंगे। और उस सोसाइटी सब्जेक्ट में एक ऐसा सब्जेक्ट में डालूंगा, सोसाइटी सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट में हम सिखाएंगे मोरल वैल्यूज। भैया मोरल वैल्यूज, मोरल टीचिंग की बुक होती है, मैंने कहा उसमें जो होती है उससे कुछ अलग लिखेंगे। अब उससे अलग क्या लिखोगे? मैंने कहा मैं जो चेंजिंग करने वाला हूँ कुछ ऐसा लिख सकते हैं। अगर मैं डायरेक्टली अभी कम टाइम में अगर आपको एक्सप्लेन करूँ थोड़े से इंफॉर्मेशन देके, तो ऐसा कुछ बना सकते हैं। उनको रिलेशन के बारे में बताएंगे, क्लास 9, क्लास 8, क्लास 10 हर में सब में रहेगा ऐसा। उनको रिलेशन के बारे में बताएंगे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कैसे होता है, क्या बैड टच, क्या गुड टच, ये सब तो छोटी बात है, मतलब अच्छी बात है, पर ये सब तो छोटी बात। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है भैया? हम सिखाएंगे कि फैमिली कैसे बनता है। फैमिली क्या बनता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं। फैमिली में रिलेशन कैसे स्टेब्लिश करता है, पेरेंट्स के बीच में कैसे रिलेशन होता है, पेरेंट्स के बीच में वो तो सबको आता है। नहीं भाई, आज कल इस मोबाइल की दुनिया ने हर बच्चे को पेरेंट्स से अलग कर दिया है।
हम कोशिश करेंगे कि उनको स्टेब्लिश करें। आजकल के बच्चे होते हैं रिलेटिव से बात नहीं करते, और हमें लगता है कि हमें सेल्फिश बनना चाहिए अपने करियर के लिए। गलत है, तुम गलत सोच रहे हो, बिल्कुल गलत सोच रहे हो। हमें एक अच्छा, हमारा मकसद कुछ भी हो, हम अपनी लाइफ में कुछ भी बने, पर उससे सबसे बड़ी बात होती है कि हम अपनी लाइफ में एक अच्छा इंसान बने। हम बच्चों को सिखाएंगे कि हम अच्छा इंसान बन सकते हैं। हम सारी चीजें करने के बावजूद भी हम अच्छा रिलेशन कर सकते हैं। हम हर सैटरडे को फोन लगा सकते हैं, मौसी से पूछ सकते हैं कि मौसी कैसी हो, मौसा कैसे हो, फूफा कैसे हो, फूफा बुआ कैसी हो। हम पूछ सकते हैं, उनका हाल चाल ले सकते हैं। हम अपने कजिन्स भाई बहन का हाल चाल ले सकते हैं। क्या पता उनके अंदर भी ये कॉल सुन के उनके अंदर भी जो मन में ठेस हो आपके प्रति, वो भी पिघल जाए। उनके प्रति उनके मन में भी आपके प्रति प्यार आ जाए कि ये बंदा हमसे इतना प्यार रखता है, इतना लगाव रखता है कि हर संडे हर सैटरडे को फोन करता है, टाइम निकाल के फोन करता है। हम भी, मेरा भी फर्ज बनता है कि हम भी इसके पास फोन करें। अब हम अगर देखो एक एक इंडिविजुअल करेगा तो हर तभी चेंज आ पाएगा। मेरी बात को गलत लहजे में मत लेना। मेरा मतलब ये है कि अगर एक एक इंडिविजुअल, अगर सब ये, अगर देखो आजकल क्या होता है कि टीचर्स सिखाते हैं कि बच्चों को कि तुम अपनी मेहनत करो, अपने इतना सेल्फिश बन जाओ, इतना सेल्फिश बन जाओ, सक्सेस होने के बाद सबको दिखा देना, वो कर देना, वो कर देना, सबको देख लेंगे, वो कर देंगे, अपने पेरेंट्स मतलब अपने रिलेटिव्स को जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा वो जलन करेंगे। बिल्कुल नहीं, हमें किसी को अपनी सक्सेस से जलाना नहीं है। हम सक्सेस हो जाएंगे, हम तब भी अपने रिलेटिव से यही कहेंगे कि भैया भाभी बहन जो भी हो, बुआ बुआ फुफ्फा मौसी जो भी हो, हम यही कहेंगे उनसे कि फुफ्फा जी कुछ भी आपको जरूरत हो तो मेरी हेल्प लीजिएगा, मुझे एक बार कांटेक्ट करके देखिएगा। हम एक अच्छा, इससे क्या होगा कि हमारी फैमिली के बीच में प्यार बढ़ेगा। और याद रखना, जब फैमिली बनती है तभी रिश्ते बनते हैं, और जब रिश्ते बनेंगे तभी एक सोसाइटी बनेगी, और जब सोसाइटी बनेगी, एक फैमिली बनेगा, तब जाके एक हमारा महान देश बनेगा, एक अच्छा कल बनेगा। अगर हम ये थॉट रखें कि हम अगर सक्सेस हो जाएंगे तो दूसरे को जलाएंगे, इससे हमारा देश नहीं सुधर पाएगा। प्लीज टीचर्स, अगर कोई टीचर्स देख रहा है तो अपने बच्चे को गलत गाइड करना बंद करे। गलत गाइड करना बंद करो बच्चों को। एक अच्छी सोच दो कि हमें हर एक इंसान से, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमें सबसे एक रिस्पेक्ट से बात करना है, एक प्यार की मोहब्बत से बात करना है। कौन सा मौसी मौसा आ रही है हमें पढ़ाई को डिस्टर्ब करने, रोज आ रही है कि पढ़ा बेटा बाद में पढ़ लेना, ऐसा बोलने आ रही है, उनको बोल दो मौसी पढ़ाई कर रहा हूँ, उसके बाद आता हूँ आपका काम करता हूँ, फिर मौसी आपसे मिलता हूँ, आपसे बातें करता हूँ। मौसी ही नहीं, मतलब बाकी सब जो रिलेटिव्स में आते हैं, हमें अपने मन में ये रखना है कि हम कुछ भी बने या ना बने, पर दुनिया में सबसे अच्छा इंसान बने। हम ये सारी चीजें मोरल वैल्यू को उस सोसाइटी नाम के सब्जेक्ट में डालेंगे। आजकल की बड़ी बड़ी जो जेन टेक कंपनी है, वो अपने स्कूल्स बनाते हैं ना। हाँ, जैसे कि हमारे रिस्पेक्टिवली अलग पांडे सर जी हैं जो अपना अलग वो बनाते हैं, गुरुकुल से बनाते हैं। अगर वो उनके पास तक मेरा ये वीडियो जाता है तो प्लीज अपने गुरुकुल में एक ऐसा सब्जेक्ट डालिए बच्चों के बीच में जो उनको ये सारी चीजें सिखाए, एक अच्छा उनको कल बनाए, एक अच्छा इंसान बनाए। हम सक्सेस तो सबको कर देंगे, हम सबको एक अच्छे लेवल तक पहुंचा देंगे कि वो भी जाएंगे दुनिया में सक्सेस हो जाएंगे, वो साइंटिस्ट बन जाएगा, वो इंजीनियर बन जाएगा, वो डॉक्टर बन जाएंगे, सब बन जाएंगे। कभी घमंडी भी बन जाता है डॉक्टर, जो रूड पर्सन होता है वो भी बन जाता है, अच्छा लोग होता है वो भी बन जाता है। पर सब मिला के और टोटल जाके सब क्या लोग अच्छे बन पाते हैं? नहीं, तब लोग करप्ट बनते हैं। आईएएस बनने के बाद सारे लोग अच्छे बन पाते? नहीं, वहां भी लोग करप्ट बनते हैं। पर अगर हम बचपन से उन्हें ये माइंडसेट में रखेंगे कि हमें सबके लिए, सबकी भलाई के लिए जीना है, कोई दुनिया में धर्म नहीं होता, धर्म सिर्फ एक होता है, वो ह्यूमैनिटी होता है। इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं। ना हमें जात देखना है, ना हमें पात देखना है, सिर्फ हमें सिर्फ हर एक इंसान की मदद करना है उसकी ग्रोथ में। हमारा फ्रेंड है, भाई आपको कुछ नहीं आ रहा है मैं बताऊंगा, मैं सिखाऊंगा। हम एक दूसरे को हेल्प करके एक अपने भाई बहन का हाथ पकड़ के इस देश को आगे ले जाएंगे। और एज अ लीडर, मैं जिस दिन इस इंडिया के रूलिंग पार्टी में आऊंगा, मैं जरूर लाऊंगा ये सब। मैं वादा करता हूँ आप सभी से, मेरे आने से पहले
अगर कोई पार्टी ऐसा लाई, ऐसा सिस्टम लाया, इस एजुकेशन रिफॉर्म को बदले, मीन्स देखो, मेरे मन में तो बहुत चीजें बदलने के लिए, अभी मैं सारी चीजें डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने सब कुछ लिख के रखा है, मेरे मन में अभी तरह नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे कम टाइम में वीडियो में काफी कुछ बताना है आपको। तो मेरे पास काफी कुछ है एजुकेशन रिफॉर्म करने के लिए, ये सब मेन मेन चीजें हैं। समझ रहे हो? आई थिंक आप समझ रहे हो। कोई पार्टी से देखती है, कोई बड़ा इंसान देखता है, तो प्लीज कोशिश करना, आप एक स्टेट नहीं, एक जिला नहीं, एक गांव की जिंदगी बदल सको, एक गांव की जिंदगी। और अगर कोई नेता देखता है तो याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा बदलाव एक लोकल गवर्नमेंट ला सकती है। एक लोकल गवर्नमेंट मतलब विधायक ला सकता है, एक एमएलए ला सकता है। जितना चेंज एमएलए ला सकता है, उतना चेंज प्रधानमंत्री नहीं ला सकता। ये हर एक एमएलए अपनी डिस्ट्रिक्ट को अगर सुधारना स्टार्ट कर दे, हर एक एमएलए एजुकेशन रिफॉर्म पे काम करना शुरू कर दे, हर एक एमएलए जॉब सेक्टर पे काम करना, क्लीननेस पे काम करना स्टार्ट कर देना, हर एक डिस्ट्रिक्ट अच्छा हो जाएगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट जब अच्छा हो जाएगा, हर एक स्टेट अच्छा हो जाएगा। जब एक हर स्टेट अच्छा हो जाएगा, जब एक हर एक फैमिली अच्छी हो जाएगी, तब जाके एक हमारा देश बनेगा। हमारा देश है क्या? हमारा देश एक फैमिली है। इंसान नहीं बनाते इसे, एक फैमिली बनाती है। हमारी इंडिया को, हमारे भारत को एक फैमिली बनाती है। और हमें इस फैमिली के बीच में हेट्रेड को बिल्कुल नहीं फैलाना है। हमें सिर्फ फैलाना क्या है? सिर्फ लव, सिर्फ प्यार, एक दूसरे के प्रति। हम अपनी बहन के प्रति गंदी नजर से न देखें। जो भी देखें सिर्फ उसकी भलाई के लिए, उसके आगे उसका फ्यूचर देखें, क्योंकि हमें सिर्फ कल बनाना है। हमें दुनिया में सबसे, अगर हमें compete करना ही है, तो हम अपने बगल वाले, अपने परिवार के किसी मेंबर से compete क्यों करें? अपने दोस्त से compete क्यों करें? हमें compete करना है, हम नेशनल लेवल पे किसी और कंट्री से compete करते हैं। और जब जिस दिन हम बड़ी बन जाएंगे, उस दिन किसी के सामने घमंड से नहीं बोलेंगे। उस दिन भी हम प्यार से बोलेंगे कि आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि कैसे आगे बढ़ते हैं। मैं सिखाता हूँ कि कैसे एक अच्छा इंसान बनते हैं। बड़ा इंसान बनो या ना बनो, पर एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है लाइफ में। मैं सिखाऊंगा। याद रखना, हम एक मकसद लेते हैं कि पहले तो हम अपने इंडिया को बदलेंगे, और उसके बाद हम इस पूरे देश को, पूरी दुनिया को बदल डालेंगे। अपने, आप ये तो देखते हो गए ना कि कल्चर कल्चर मूवेबल होता है, कि कल्चर, यहाँ का कल्चर वहां फैलता है, वहां फैलता है, मिल्क वेस्टर्न कल्चर इंडिया में आता है। ये तो आप देखते हो। जिस दिन आपका कल्चर अच्छा हो जाएगा ना, याद रखना, दुनिया आपका नाम जपेगी। दुनिया आपके कल्चर को फॉलो करेगी। और कोई धर्म को फॉलो मत करना, सिर्फ धर्म एक नाम का धर्म है, सिर्फ ह्यूमैनिटी, सिर्फ इंसानियत। इंसानियत, प्यार, मोहब्बत, फैमिली के अलावा कुछ नहीं होता जिंदगी में। हम 4 दिन के लिए आए हैं, उस चार पल के लिए आए, उस 4 पल के लिए प्यार के अलावा कुछ मत फैलाना इस दुनिया में। हेट्रेड के बारे में तो बिल्कुल सोचना भी मत। हम, अगर ये सारी चीजें एक अच्छी बच्चे को, एक छोटे से पौधे को अगर सिखाई जाए, तो बड़ा होके वो एक अच्छा एक पेड़ बनता है। आई I मीन अगर हम छोटे से बच्चों को अगर ये सब सारी चीजें सिखाएंगे, स्कूल में अच्छी चीजें सिखाएंगे, स्कूल में ही अगर हम उनको सारी चीजें अच्छे से देने लग जाएं, स्कूल में हम उनके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराने लग जाएं, ओलंपियाड, जेईई, नीट लेवल की तैयारी कराने लग जाए, हमारी कोचिंग इंडस्ट्रीज की क्या जरूरत उनके ऊपर प्रेशर डालने की, क्या जरूरत है ये सुसाइड करने की? जो बच्चे मेहनत करेंगे वो स्कूल में करेंगे, स्कूल में सारे फ्रेंड रहेंगे, सबसे बात करेंगे, सबसे चीत करेंगे, अच्छी चीजें सीखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरी अगली बात, हम, पता है मेरे गांव में ना, क्रिकेट, आज अगर किसी को क्रिकेट फील्ड में जाना है ना, एक से एक अच्छे अच्छे लोग पड़े हुए हैं। और किसी को अच्छा क्रिकेटर बनना है, किसी को बैडमिंटन के फील्ड में जाना है, किसी को फाइटिंग फील्ड में जाना है, बॉक्सिंग फील्ड में जाना है। पता है हमारे गांव में ये सुविधा नहीं है। हमारी गांव में नहीं, इससे बुरी बदतर कंडीशन बहुत सारे गांव में है। और याद रखना, शहर से ज्यादा गांव है इस दुनिया में, इस इंडिया में। आज भी अगर किसी को क्रिकेट सीखना है तो जाना पड़ता है लखनऊ जैसे शहर में, हमारे यहाँ से। और वहां पे जाओ कि सिर्फ वही लोग क्रिकेट सीख पाते हैं जो पैसा देते हैं, वही लोग आगे क्रिकेट करियर में जा पाते हैं जो पैसा देते हैं, जिनके पास पैसा रहता है। हमारे पास, गरीब के पास क्या रहता है? कुछ नहीं रहता। तो आने के बाद में अगर मेरी पार्टी आती है, तो मैं ये सारी चीजें चेंज लाऊंगा। जिस बच्चे को क्रिकेट में जाना होगा, उसका सुविधा, इवन छोटे छोटे गांव में इसमें सारी चीजें स्टेब्लिश करूंगा, कि अगर किसी को क्रिकेट में जाना है तो उसको क्रिकेट फील्ड में डालूंगा, विदाउट एनी कॉस्ट,
फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी को बैडमिंटन में जाना है, किसी को पढ़ाई फील्ड में जाना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, हम सबके सारी सपने पूरे करेंगे। और ये सारी सपने पूरे कैसे हो सकते हैं पता है आपको? पैसे से, पावर से नहीं। ये सारी सपने पूरी हो सकती है तो सिर्फ प्यार से, सिर्फ प्यार से। एक दूसरे के प्रति अच्छा सोच के, एक दूसरे के प्रति बिल्कुल गलत नहीं सोचना है, एक ह्यूमैनिटी बनाना है, एक इंसानियत नाम की चीज को जगाना है। लोग कहते हैं कलयुग आएगा, चलो हम कलयुग को चैलेंज करते हैं, चलो चैलेंज करते हैं इस कलयुग को, दिखाते हैं कि सबसे अच्छा इंसान बन सकता है। और दुनिया में फिर से मैं बोल रहा हूँ, कुछ बनना या मत बनना, पर एक दुनिया में सबसे अच्छा इंसान बनने की कोशिश करना, एक अच्छे इंसान बनने के बीच में कम्पीट करना। और जिस दिन ये सारी चीजें हो गई, उस दिन आप जाके एक अच्छा इंसान बन जाओगे, सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे। उस दिन आप एक फैमिली मैन कहलाओगे। जिस दिन आपने अपनी फैमिली को संभालना सीख लिया, जिस दिन आप अपनी फैमिली से प्यार से बात करना सीख लिया, जिस दिन आपकी फैमिली आपकी रिस्पेक्ट करेगी, आप फैमिली की रिस्पेक्ट करोगे, जिस दिन एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो गया, याद रखना, उस दिन आप एक फैमिली मैन बन जाओगे, उस दिन आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे। तो प्लीज, मैं ये सारी रिफॉर्म्स लाऊंगा, और एक दिन मैं जरूर लाऊंगा अगर मेरी पार्टी आई तो। और इससे पहले अगर ये वीडियो कोई भी पार्टी देखती है, या कोई भी बड़ा इंसान देखता है, बड़ा ईटेक जायंट देखता है, या कोई बड़ा बिजनेसमैन देखता है जो बिलियन डॉलर की नेटवर्थ रखता हो, प्लीज कोशिश करना कि सोसाइटी में तुम्हारी वजह से कुछ चेंजेस आ सके। क्योंकि हम अमीर बन जाएंगे अकेले, इससे हमें खुशी नहीं मिलेगी। हमें सारी चीजें मिल जाएंगी, इससे खुशी नहीं मिलनी चाहिए आपको। अगर मिलती है तो नहीं मिलनी चाहिए। हमें जो हमारे पीछे जो इंसान है उनको भी आगे ले चलना है। कुछ दिन की जिंदगी है यार, क्यों ना सबको साथ लेके चला जाए। कुछ दिन की जिंदगी है, क्यों ना इस देश को आगे बढ़ाया जाए, सबके मन में हेट्रेड की भावना को दूर किया जाए। चलो एक कदम बढ़ाते हैं कल की तरफ, एक कदम बढ़ाते हैं एक अच्छी भारत की तरफ, एक कदम बढ़ाते हैं एक अच्छे इंसान की तरफ, एक कदम बढ़ाते हैं एक फैमिली की तरफ, एक अच्छी कदम बढ़ाते हैं अपने फ्यूचर यंगर्स की तरफ। तो आप सभी तैयार हो क्या? आप सभी तैयार हो? वेल, ये मेरा रहने वाला है क्या एजुकेशन रिफॉर्म्स। इसके अलावा काफी सारे इस एजुकेशन रिफॉर्म में काफी सारे मैं चेंजिंग लाऊंगा। चेंजिंग मतलब जो मैंने बताया नहीं, इसके अलावा मैं काफी कुछ ऐड करूंगा। और जब मैं ऐड करूंगा वो सारी चीजें मैं छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू आपको ऐड करता बताता जाऊंगा। तो फिलहाल मैं चलता हूँ, मिलते हैं किसी अनदर रिफॉर्म वीडियो में। और नेक्स्ट रिफॉर्म रहेगा कौन सा मेरा, वीडियो में देख लेना, ठीक है ना? और जिस दिन पार्टी आई, उस दिन प्रॉमिस करता हूँ, उस दिन मैं बोलूंगा नहीं कि मैंने ये प्रॉमिस किया था करने को, उस दिन मैं कर दिखाऊंगा। जय हिंद।